ग्रेजुएशन कर लेता है, लेकिन माँ की जनाजे की नमाज पढ़ाने की क्या है, उसका सलीका उसको नहीं मालूम है, उसमें क्या क्या दुआ पढ़नी है, उसका तरीका सलीका उसे नहीं मालूम। माँ का इंतकाल हो चुका, माँ मग़फ़िरत के लिए तरस रही है, लेकिन बेटे को मग़फ़िरत की दुआ नहीं आई। दो मुकर्रिर से एक साथ निपटते हैं और उसके बाद जो है, चूँकि फहरिस्त बहुत ज़्यादा तवील है और जलसे का जो असल मकसद है मुझे वो काम करना है, मैदान खिताबत की जानिब हम लौटते हैं। और उसके लिए बड़े अदब के साथ मैं जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ, जो सराय मीर की सरजमी से आए हैं, आजमगढ़ से आए हैं, हज़रत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार। मेरे भाइयों, आज मुसलमान क्या है, मगरिबी तहजीब और तमद्दुन से इतना मरऊब हो चुका है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, उनके मजहब को बड़ी तेजी से पीछे छोड़ता चला जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तने तन्हा इस दीन को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचे, लेकिन आज दीन काफी मजबूत हो चुका है। उस जमाने में अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, और हजरत सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बाद में ईमान लाए, वो क्या है, इस्लाम की जड़ खोदने के दर पे थे। इससे बड़े बड़े जालिम हुक्मरां और जुल्म करने वाले, बड़ी बड़ी ताकतों के मालिक इस्लाम की उन्होंने मिटाने की कोशिश की, लेकिन इस्लाम जो क्या है, अल हक़्क़ु यअलू वला युअला, इसके अंदर इतनी ताकत है कि तुम इसको जितना दबाओगे इतना ही उभरता है। और इस जमाने में जो है इस्लाम मजबूत है, लेकिन हम क्या है, इसमें दब चुके हैं। मगरिबी तहजीब और तमद्दुन से क्या है, हम मरऊब हो चुके हैं। हमारा बच्चा क्या है, प्रोफेसर बन जाता है, पायलट बन जाता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, लेकिन माँ की जनाजे की नमाज पढ़ाने की क्या है, उसका सलीका उसको नहीं मालूम है, उसमें क्या क्या दुआ पढ़नी है, उसका तरीका सलीका उसे नहीं मालूम। माँ का इंतकाल हो चुका, माँ मग़फ़िरत के लिए तरस रही है, लेकिन बेटे को मग़फ़िरत की दुआ नहीं आई। बच्चों की तरबियत अगर हम करेंगे, जब बच्चे तरबियत के साथ बड़े होंगे, तो ये बच्चे भी क्या है, अपनी औलाद की उसी तरीके से तरबियत करने की कोशिश करेंगे। जब हम खुद क्या है, अपनी औलाद की तरबियत नहीं करेंगे, एक तो हम खुद किसी की तरबियत में रहना नहीं चाहते और अपनी औलाद की तरबियत नहीं करते। ये औलाद एक अमानत है, अमानत के तौर पर उसकी तरबियत करनी चाहिए, वरना कल क़यामत के दिन यही औलाद जिनको हम बेनमाजी बना करके, दीन से दूर रख करके, उसको क्या है, अपना दोस्त समझते हैं और उसको अपना मददगार समझते हैं। दुनिया में तो हो सकता है कुछ मदद कर जाए, लेकिन जब वो तालीमात इस्लामिया से आशना नहीं होगा, उसने कुरान की तालीमात नहीं पढ़ी होंगी, नबी की सीरत को नहीं पढ़ा होगा, रसूलुल्लाह के मजहब को नहीं समझा होगा, तो मेरे यारो, माँ बाप के हुकूक को नहीं पहचानेगा, बड़ों के अदब को नहीं पहचानेगा, छोटों पर क्या शफ़क़त करनी चाहिए उसके पास इल्म ही नहीं है, और बुजुर्गों का क्या अदब है वो अदब जानता ही नहीं है, तो माँ की आज़मत कैसे करेगा, बाप का अदब कैसे करेगा, बड़ों का एहतराम कैसे करेगा, उसको इसका इल्म ही नहीं है। तो वो एक तो क्या है, हमने अपनी औलाद की तरबियत नहीं की, दूसरे औलाद की तरबियत न दे करके हम जो उसकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, हम अपनी आंखों की ठंडक कहते हैं। यही औलाद कल क़यामत के दिन अपने बाप का, अपनी माँ का, अपने भाइयों का, अपने सरपरस्तों का दामन पकड़ेगी, और पकड़ने के बाद यही औलाद बारगाह रब्बुल इज्जत में, अल्लाह के दरबार में कहेगी, ऐ बारे इलाहा, ये मेरा बाप है, इसने मुझे दीन नहीं पढ़ाया, इसने मुझे रसूलुल्लाह की तालीम नहीं दी, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दी, इसने मुझे आपकी शनाख्त नहीं करवाई, इसने मुझे बुजुर्गों से मिलवाया नहीं, उलमा की सोबत नहीं इख्तियार करने दिया। ऐ अल्लाह, पहले इसे जहन्नम में दाखिल करिए, फिर मेरा नंबर आए। अजीज दोस्तों, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर एक क्या है, निगहबान है, सरपरस्त है,
कल क़यामत के दिन जो तुम्हारी महतहती में लोग रहते थे, चाहे वो मदरसे के तलबा हों, चाहे वो घर के अफराद हों, चाहे वो काम करने वाले हों, सबके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा कि तुमने औलाद की तरबियत कैसे की और तुमने मदरसे के बच्चों पर कितना इंसाफ किया, या तुम्हारी तरबियत में जो लोग रहते थे उनको तुमने क्या सिखाया, या तुम्हारे मातहती में कुछ काम करने वाले थे तुमने उस पर जुल्म किया, उनके हुकूक मारे, या तुमने उन पर एहसान किया। सारी बातों का हमें जवाब देना पड़ेगा। औलाद की तरबियत क्या है, बहुत जरूरी है। औलाद जब छोटी होती है उस वक्त से अगर इसकी तरबियत की जाए तो बड़ा नफा होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अभी तो बच्चा है, अभी तो छोटा है, उसके सामने गालियां बकना, गाने सुनना सुनाना, फिल्में देखना, इधर उधर की बकवास करना, बच्चा जो होता है उसका दिल मिसले आईना के होता है। जब हम उसके सामने किसी भी तरह की बात करते हैं बड़ी जल्दी से वो कैच करता है। इसीलिए तो पहले अजान के कलिमात उसके कान में कहे जाते हैं ताकि दीन का शार उसे मिले और दीन की तक़वियत मिले। आगे चलकर औलाद की तरबियत बहुत जरूरी चीज है। ये माँ बाप का इसमें बड़ा अजीब किरदार होता है। माँ बाप अगर चाहें तो अपनी औलाद की तरबियत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप ने अगर तरबियत नहीं की तो माँ बाप अगर नहीं है तो उसके सरपरस्तान जो है उनको तरबियत का हक होता है। आज हमारे यहाँ बच्चों को छोटा समझ करके छोड़ दिया जाता है और उसके सामने क्या है, ऐसे लिबास दिए जाते हैं जो लिबास हमारे मजहब का नहीं, ऐसी तालीम दी जाती है जो तालीम हमारे मजहब में नहीं। तो फिर बच्चा क्या है, मॉडर्न नाम रखा जाता है, मॉडर्न हो जाता है। जैसे फिल्म स्टार लोग क्या है वो एक्शन करते हैं, इसी तरीके से बच्चा भी अपने माँ बाप के साथ एक्शन करता है और उनके साथ क्या है, बदतमीजी करता है। एक तो दुनिया में भी क्या है, माँ बाप खसारे में पड़े, दुनिया में ये बच्चा भी खसारत में पड़ा और आखिरत में भी ये खसारे में पड़ा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए तो माँ बाप को एक तशवीश हुई कि इसकी तरबियत कैसे की। चुनांचे मशवरा हुआ कि तरबियत कैसे की जाए। बाप तो घर में रहता नहीं है, वो तो निकल जाता है रोजी रोटी के चक्कर में। माँ घर में रहती है, काम काज में फंसी रहती है। बच्चा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो आजाद होने लगता है। माँ अगर चाहे तो बच्चे की बड़ी खूबसूरत तरबियत हो सकती है, क्योंकि बच्चे का पहला मदरसा जो होता है वो माँ की छाती और माँ की गोद होती है। वहाँ से जो तरबियत वो हासिल करेगा तो आगे चल करके उसकी क्या है, बड़ी अजीब किस्म की उसकी तरबियत हो जाती है, उसका नाम नुमाया होता है, वो दीन का खादिम बन सकता है। लेकिन आज माएँ तरबियत नहीं करती, आजाद छोड़ देती है तो बच्चा चंगुल से निकल जाता है। चंगुल से निकलने के बाद, जंजीर से निकलने के बाद जब वो एक मजबूती इख्तियार कर लेता है गैर फितरी चीज पर, फिर हम जब उसको उस पर से हटा करके लाना चाहते हैं तो बड़ी दुश्वारी पेश आती है। लोहा जब गर्म हो तो उसी वक्त उसको मोड़ दो, जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसको मोड़ने में दुश्वारी होती है। तो चुनांचे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने कहा इसकी तरबियत की जिम्मेदारी मेरी है। माँ कैसे तरबियत करेगी? चुनांचे माँ अपने अंदाज से तरबियत करती रही। माँ भी सालिहा थी, तकिया थी, वलिया थी। बच्चा जब कुछ समझने की सलाहियत की उम्र को पहुंचा तो बोलना चाहता था या कुछ कहना चाहता था, या उस उम्र में पहुंचा कि अब वो कुछ मांग सके, कुछ कह सके, तो माँ से मांगता। माँ कहती बेटे अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। इससे मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। माँ ने सलीका और तरीका भी बताया कि बेटे ने पूछा माँ अल्लाह कैसे देता है? माँ ने कहा बेटा मुसल्ला बिछाओ और नमाज पढ़ो और अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मुझे फला चीज चाहिए। देखो अल्लाह देता या नहीं देता।
चुनांचे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ला बिछाते, दुआ मांगते, मुसल्ले के नीचे से खाना मिल जाता। कैसे मिलता था? माँ ले जाकर के मुसल्ले के नीचे खाना रख दिया करती। डायरेक्ट आसमान से खाना थोड़ी ना होता। लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम के लिए दस्तरखान आता। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा अन्ना लकी हादा, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अरे बेमौसम का फल कहाँ से मिल गया? तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के पास भी दस्तरखान उतरा करता था, लेकिन हमें जो दुआ मांगने का तरीका सिखाया गया है वो ये है कि डायरेक्ट कोई ऐसी चीज अल्लाह से ना मांगी जाए जो बंदों से मांगी जा सकती है, जैसे खाना है, पानी है, दाना है। लेकिन माँ को तरबियत करनी थी ताकि उसके दिल में ये बात रासिख हो जाए कि मांगा जाता है अल्लाह ही से। अभी ये बच्चा है, जब इसके जहन में अभी से ये बात बैठ जाएगी अल्लाह ही सब कुछ देता है, अल्लाह से मांगना चाहिए, तो बिल्कुल अल्लाह की तरफ ये क्या है रुजू करेगा। चुनांचे जब वो माँ क्या है मुसल्ले के नीचे खाना रख देती थी, जब बच्चा सुबह में जाता, मुसल्ला बिछाता, भूख लगती उसको, 2 रकात नमाज पढ़ता, अल्लाह से खाना मांगता, मुसल्ला हटाता, खाना मिल जाता था। एक बार क्या हुआ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की माँ अपने किसी रिश्ते में चली गई और खाना रखना भूल गई। अब जब वहां पहुंची बड़ी तशवीश हुई, खाना तो रखना भूल गई। आज मेरा बेटा अगर मुसल्ले के नीचे रोटी नहीं पाएगा, अल्लाह के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा और उसके दिल में ये बात बैठ जाएगी, माँ झूठ बोलती थी, ये खाना माँ ही रखती थी, अल्लाह कौन होता है देने वाला, अल्लाह की जात से उसका भरोसा उठ जाएगा। मुसल्ला माँ ने वही रिश्तेदारी में बिछाया और अल्लाह से गिरिया वजारी की और खूब रोया, ऐ अल्लाह अगर आज मेरा बेटा मुसल्ले के नीचे से रोटी नहीं पाएगा तो आपकी जात से उसका भरोसा उठ जाएगा। ऐ मालिक, ऐ करीम जात, लाज रख लीजिए और अपनी जात से रिश्ता मजबूत कर लीजिए। चुनांचे ये दुआ मांग करके माँ वहां से निकलती है और जल्दी जल्दी रास्ते को, सफर को कता करते हुए घर पहुंचती है। देखा कि बेटा आराम से बैठा हुआ। पूछा बेटा खाना खाया? बेटे ने कहा हाँ मैं खाना खा लिया। कहा कहाँ से मिला? कहा वहीं से जहाँ से रोज मिलता था। मैंने मुसल्ला बिछाया, दुआ मांगी, अल्लाह ने मुझे खाना दिया। मेरे दोस्तों, तरबियत इसी तरीके से होती है। आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कह रहे? शायर लोग बीच में सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह कहिए, सुभान। मेरा ख्याल है कि 3% लोग समझते होंगे क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और उसी में सबसे ज्यादा वक्त जाता है। कोई बुरी चीज नहीं है, पढ़ना चाहिए। और एक तो माइक यहाँ का इतना तेज रहता है कि बस अल्लाह की पनाह। माइक तेज रहने से अगर बात ज्यादा असर करती है तो 40-50 माइक लगाए। आवाज इतनी रहे कि कानों तक पहुंच जाए, वरना उलमा ने तो पहले ये माइक भी क्या है, मुहद्दिसीन क्या हजार लोगों की जमात रहती थी, हदीस को पहुंचाने के लिए वहां कोई माइक नहीं होता। मुकब्बिर की जगह पर लोग रहते थे, तकबीर किया करते थे, लोगों तक पहुंचाया करते थे। आज माइक इतना तेज हो गया कि स्टेज पर बैठने वाला अगर 10-15 प्रोग्राम कर ले तो मरीज हो जाए। मैं ये कह रहा था कि माँ बच्चों की कैसी तरबियत करती है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इस हिंदुस्तान में जब आप आए तो एक लंबी जमात, हजारों हजार की जमात ने आपके हाथ पर तौबा किया और हजारों की जमात ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। जब घर पहुंचे माँ के पास तो बड़े खुश नजर आए। माँ ने कहा बेटा बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्या बात है? कहा हाँ, आज इतनी बड़ी जमात ने तेरे लाल के हाथ पर तौबा किया है और इतनी लंबी जमात ने आज इस्लाम कबूल किया है। माँ ने कहा बेटा वो तेरा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। मैंने जब जब तुमको दूध पिलाया है तब तब वजू करके दूध पिलाया है, बगैर वजू तुम्हें कभी मैंने दूध नहीं पिलाया।
हम समझते हैं कि वजू करके बयान करना, वजू करके खाना खाना, वजू करके सोना, बावजू रहना, ये सब ऐसे ही है। इसके असरात बहुत अच्छे पड़ते हैं। इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए। आदमी को बावजू रहना चाहिए। और माओ को मैं सुनाना चाहता हूँ कि तरबियत कैसे की जाती है। तरबियत इसी तरीके से की जाती है। तरबियत का जो पहले दिन से हमारे जहन और दिमाग में तसव्वुर होना चाहिए, बच्चा दुनिया में आ गया, आज से इसकी तरबियत करनी है। और तरबियत करने के बाद जब वो बड़ा होगा, मरने के बाद हमें क्या है, फातिहा भी पढ़ेगा और मग़फ़िरत की दुआ भी करेगा। एक नबी की कौम में एक शख्स थे, उनका इंतकाल हुआ और उन्हें दफन कर दिया गया। वो नबी जब उस कब्र के पास से गुजरे तो उन्हें ये मालूम हुआ कि इस कब्र वाले को अजाब हो। नबी ने दुआ किया, अजाब नहीं उठाया। दुआ का कबूल करना अल्लाह के ऊपर वाजिब नहीं है। फिर एक लंबे जमाने के बाद जब वहां से गुजरे तो मालूम हुआ कि अजाब उठा लिया गया। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला मैंने दुआ किया था, अजाब नहीं उठाया गया, आज क्या वजह हुई? इस बंदे से अजाब को रफा कर दिया गया, अजाब यहाँ से उठा लिया गया। अल्लाह ताला ने कहा, इसका एक मासूम सा बच्चा रूए जमीन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, उसने मुझे रहमान और रहीम कहा, मुझे शर्म आई कि इसकी औलाद, इसका बेटा, इसका लफ्ज़ जिगर जमीन के ऊपर अल्लाह को रहमान और रहीम कह रहा है और जमीन के नीचे मैं उसके बाप को अज़ाब। तो तरबियत बाप को, माँ को बच्चे की ऐसी करनी चाहिए। हम जब इसको दीनी तालीम देंगे, ये उलमा मना नहीं करते कि आप अंग्रेजी तालीम न दीजिए, खूब दीजिए, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, पहले उसको मुसलमान बनाइए, पहले उसको क्या है, मजहब बताइए, ये मजहब कैसा है, पहले उसको मजहब की शनाख्त करवाइए, पहले उसको बताइए कि तुम हो कौन, तुम मुसलमान हो। जब वो मुसलमान रहेगा तो दुनिया के किसी भी खित्ते में जाएगा, अपने इस्लाम के परचम को लहराएगा और रसूलुल्लाह का जो मजहब है उस मजहब को लेकर के उस पर अमल करेगा, औरों को उस पर अमल करवाएगा और उस पर क्या है, मजबूत हो जाएगा। लेकिन जब उसको हमने अपना दीन नहीं बताया, उसको अपना मजहब नहीं सिखाया, फिर कहीं भी रहेगा, वो पहचानेगा ही नहीं खुद को कि मैं कौन हूँ। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो बचाओ अपने आग को, किससे? जहन्नम की आग से। व अहलीकुम नारा, और किसको? अपने अहल को। सबसे पहले तो खुद को हुक्म हो रहा है, अलैकुम अनफुसकुम, अपने आप को हुक्म दिया जा रहा है कि हर फर्द की जिम्मेदारी है कि खुद बचे पहले, फिर उसके मातहती में जो लोग रहते हैं उसको भी जहन्नम की आग से बचाए। जहन्नम की आग कैसी होगी? वक़ूदुहन नास वल हिजारा, इसके ईंधन यही इंसान होंगे, इसका ईंधन यही इंसान होंगे। आज जो हम ईंधन लगाते हैं, जो आग जलाते हैं, उसमें लकड़ियां डालते हैं और तेल डालते हैं, मिट्टी का हो या कोई और हो या किसी और तरीके से आग जलाते हैं, लेकिन इंसानों को नहीं जलाया जाता। ले छोटा सा जिस्म है, उस पर पूरी कुदरत दी है। आदमी अपने जिस्म पर हाकिम बन सकता है, बादशाह बन सकता है। अपने ऊपर अगर ये हुकूमत करने लगे, अपने ऊपर इस्लामी हुकूमत अगर ये कायम कर ले, तो सबके सब क्या सुधर जाए, सबके सब रास्ते पर।
सबके सब रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलने लगेंगे। सबके अंदर क्या है, रसूलुल्लाह का दीन आ जाएगा, सबके अंदर इस्लामी तालीमात आ जाएंगी। सोच रहे हैं बड़ी लंबी, जहां तक हमारी हुकूमत है वहां हम हुकूमत नहीं कर पा रहे हैं, आगे क्या हुकूमत कर पाएंगे? अपने घर वालों पर हम हुकूमत कर सकते हैं। हम क्या है, अगर ये आयत कर ले, हमारा हर शख्स क्या है, अपने अपने घर का हाकिम होगा, अपने अपने घर का बादशाह होगा, वो अपने घर में हुकूमत करेगा, अदल और इंसाफ की अपने घर में रसूलुल्लाह के दीन को क्या है, सबको सिखाएगा, कुरान की तालीमात सबको बताएगा, सुन्नत के खिलाफ कोई नहीं चलेगा, कुरानी तालीमात के खिलाफ कोई नहीं चलेगा, तो दीन बहुत जल्दी से क्या है, मजबूत हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, हम इस पर अमल नहीं कर पा रहे। सबों ने वादा किया है करने का, सबों ने वादा किया है करने का। मेरे दोस्तों, दीन को मजबूत किया जाए। और अक्लमंद आदमी वही है जो दुनिया को मामूली समझ करके आखिरत को तरजीह देता है, वो आदमी अक्लमंद कहलाता है। उलुल अलबाब में उसका नाम आता है, उसका तस्करा क्या है, ज़हीन लोगों में आता है, फतीन लोगों में आता है, समझदारों में आता है कि इसने इस दुनिया को मामूली समझा। इस दुनिया की मंजिलत क्या है, इस दुनिया की कद्र जो है वो मक्खी के पर के बराबर भी नहीं। क्यों? एक मिसाल से आप हजरात को समझाता हूँ। कोई आदमी यहाँ से सऊदीया कमाने के लिए गया, दुबई कमाने के लिए गया, अगर वो शख्स वहां पर कुछ पूंजी जमा नहीं कर पाया, घर आके क्या मुंह दिखाएगा? मुंह दिखाने के काबिल है? यहाँ से जब वो जाता है कमाने के लिए तो कोशिश करता है हर मिनट हर पल क्या है, मैं पैसा कमा लूं और घर जा करके इतनी बड़ी मंजिल बनाऊंगा, या वहीं से वो पैसे भेजता है घर में क्या है, मंजिल बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, शादी करने के लिए, जमीन खरीदने के लिए और कारोबार बड़ा करने के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों, हम दुनिया में आए हैं आखिरत को बनाने के लिए, हमारे दिमाग इस तरफ क्यों नहीं जाता? दुनिया तो खत्म हो जानी है ना। किसी के पास गारंटी है कि यहाँ से उठ करके वो जिंदा चला जाएगा? किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ सलाम फेरते, आप कहते थे मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं दूसरी तरफ सलाम फेर भी पाऊंगा या नहीं। मौत का कोई भरोसा नहीं है। इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर। मौत वो फोन थोड़ी ना करेगी, आपको कॉल करके आएगी 10 मिनट में पहुंचो, मैसेज दे करके नहीं आएगी। उसका जो वक्त मुतअय्यन है उस पर फरिश्ता आता है, रूह को कब्ज कर लेता है। ऐनमा कुंतुम, कुरान में है कि वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम 7 समंदर के अंदर भी हो, 7 समंदर के पार हो, तुम शीश महलों के अंदर हो, फिर भी अगर तुम्हारा मौत का वक्त लिखा हुआ है तो मौत आकर के रहेगी। अल्लाह ताला तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की